आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से पहचाने जाने वाले मैनपाट में आज बॉक्साइट प्लांट को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। लगातार विरोध के बीच आखिरकार जन सुनवाई तो पूरी कर ली गई, लेकिन जन सुनवाई के दौरान कई गंभीर आरोप भी सामने आए। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट वहां की प्राकृतिक खूबसूरती, पर्यटन और पर्यावरण सबको खतरे में डाल देगा। वहीं प्रशासन का दावा है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की जा रही है। आज की जन सुनवाई में अधिकांश ग्रामीणों ने प्लांट का खुलकर विरोध किया, जबकि मौके पर पहुंचे पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। क्या थी आज की हलचल, क्या बोले ग्रामीण, प्रशासन और जनप्रतिनिधि, आइए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किया जाए, हर पब्लिक को, किसी को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे खदान खुलने का पूरा लिस्ट तैयार हो गया है, वहाँ से लेकर वहाँ तक नीचे तक का। अभी आएंगे फिर दिखाई नहीं देंगे सर। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट खुलने के बाद अब प्रशासन मैनपाट के कंडराजा क्षेत्र में बॉक्साइट प्लांट खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही यहां जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सुबह जन सुनवाई स्थल पर जैसे ही टेंट और पंडाल लगाए गए, ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप पूरा पंडाल उखाड़ फेंका। प्रशासन हरकत में आया और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। परिस्थितियों को नियंत्रण करने के बाद जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। अपर कलेक्टर ने बताया कि करीब 102 ग्रामीण जन सुनवाई में शामिल हुए, जिनमें से अधिकांश ने प्लांट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। अधिकारियों ने कहा कि 2 दिसंबर को दूसरी जन सुनवाई भी की जाएगी, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी कि स्थानीय लोगों प्लांट का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। सारी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग और वीडियोग्राफी भी प्रशासन ने करवाई, जिसकी जांच के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। आज ग्राम कंडराजा में 135 हेक्टेयर जमीन पर बॉक्साइट उत्खनन के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। जन सुनवाई सुबह 11 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ था और जन सुनवाई में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उसमें से 102 लोगों ने मौखिक तौर पे अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं और 10 लोगों ने अपने आवेदन के माध्यम से भी अपनी बातें हम सब लोगों के समक्ष रखी हैं। और इन सभी जो आवेदन है उनको तो दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं और जो लोगों ने अपने मौखिक विचार रखे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग है और हर एक बातों के, हर एक के विचारों का हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात उसका निराकरण करते हुए विपक्ष वाले का आंकड़ा बता। इसमें सहमति और विपक्ष का एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है और वो हर ज्यादातर लोगों ने क्या कहा इसमें से अभी मोटे तौर पे देखें, ज्यादातर तो उसमें इसके प्रोजेक्ट के नहीं लगाने की बातें कही हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जन सुनवाई में आपके जो हर बातों का ना गुण दोष के आधार पर निराकरण होता है। यह कोई बहुमत वाली कार्रवाई नहीं है कि बहुमत अगर इसके विपक्ष में है तो वहां पे कार्रवाई नहीं होगी और अल्पमत। इतनी बड़ी जनसभा में सिर्फ 102 लोग का आना, तो वैसे भी जो नहीं आए हैं उनका जन सुनवाई के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पेपर में प्रकाशन करने से लेकर के विभिन्न कार्यालयों में सूचना प्रकाशन, सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद यहाँ पे जन सुनवाई की कार्रवाई की गई है। मैनपाट के किसानों और ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता है उनकी जमीन, उनका पर्यावरण और उनका पर्यटन क्षेत्र। ग्रामीणों ने बताया कि बॉक्साइट प्लांट खुलने से मैनपाट का जल स्तर तेजी से नीचे जाएगा, हजारों पेड़ पौधे कटेंगे, पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होगी, पर्यटन जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पूरी तरह प्रभावित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करती है और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाती है, लेकिन दूसरी ओर
खनन के नाम पर लाखों पेड़ काटने की तैयारी कर रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जमीन पर प्लांट खोला जा रहा है वो जमीन पहले कई परिवारों को वन अधिकार पट्टा के रूप में आवंटित की गई थी, लेकिन प्लांट के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। पूर्वजों की विरासत वाली जमीनों पर पीढ़ियों से खेती कर रहे इन लोगों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपने पहाड़, जंगल, पानी और जमीन को खनन के हवाले नहीं होने देंगे। खदान खुले वाला है लेकिन खुलने नहीं देंगे। कहे कि निस्तार छोटा सा जगह है हमारा, आने जाने का कोई जगह है ही नहीं है। खेती बाड़ी सब भी जन का 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उसमें कहाँ से निस्तार होगा। फिर आगे वो बाल बच्चा बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ का आदमी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। का चीज का खेती करता है? इनमें धान का, गोंदली, फाफड़ यही सब होता है और दूसरा खेती नहीं होता है। खदान खुलेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगी? खदान खुल जाएगा तो हम लोग को तो बहुत दिक्कत आएगा। क्या क्या दिक्कत होगा? हमारा पूरा निस्तार चला जाएगा, खेती बाड़ी का पूरा वो खत्म हो जाएगा। मौसी देखने का वो सब इधर उधर पूरा खत्म हो जाएगा। पानी बूंदी का एकदम ऐसे ही में तो पानी नहीं लगता है हमारे यहाँ। अगर खुल जाएगा तो पूरा सूख जाएगा नीचे। नहीं खुलना चाहिए। देखिए अगर खदान खुल गया तो हमारे पूरा मन का मिट जाएगा जोड़ी। बोलिए अगर हम यहाँ पे दर्शनीय स्थल जो है ना वो पूरा एकदम समाप्त हो जाएगा। हरियाली वो भी मिल जाएगा। आर्टिफिशियल जो पौधा लगाए जा रहे हैं लीलीगिरी का, वो लीलीगिरी का कितना छाया देगा बताइए। बहुत बड़ा बोल देते छोड़ देते कितना लंबा तक उसमें घास भी नहीं उगता तो उसमें फसल कैसे उगेगा? तो खदान नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। जन सुनवाई को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जन सुनवाई में पहुंची जिला पंचायत सदस्य रतनी नाग ने मीडिया से कहा कि जन सुनवाई की जानकारी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई ही नहीं गई। अधिकांश लोगों को यहां तक पता नहीं था कि प्लांट में क्या बनने वाला है। ग्राम सभा बुलाए बिना सीधे जन सुनवाई कर दी गई। कंडराजा के कई ग्रामीण देर से पहुंचे लेकिन उनकी बातें सुनी ही नहीं गई। जिला पंचायत सदस्य ने इसे प्रशासनिक पक्षपात बताया और कहा कि जिस गांव में प्लांट खुलना है उसी गांव के लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लांट समर्थक कई लोग मैन पार्ट के दूसरे क्षेत्रों से लाए गए थे, जबकि वास्तविक प्रभावितों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया कि जन सुनवाई में कितने लोगों ने समर्थन और कितनों ने विरोध किया है, इसकी रसीद भी अधिकारियों ने जारी नहीं की। सर यहाँ पे जन सुनवाई हम लोग को खुद जानकारी नहीं मिला कि ये जन सुनवाई किस चीज का है, कैसे है, पर्यावरण का है कि खनिज का है कि खदान खुलने वाला है उसका है कि क्या है। हम लोग को कुछ नहीं बताए इन लोग। और क्या बोलते हैं गांव वाले में सर का कहना था, पर कलेक्टर सर आए हुए थे, उनका कहना था कि जब मैं वहाँ उधर क्वेश्चन की थी, जब यहाँ नहीं आए थे तब, तो बोलते हैं कि नहीं चलिए सब हम मिल के बैठ के बात करते हैं ऐसे करके। अगर जन सुनवाई है तो उसको सबसे पहले ग्राम सभा होता है गांव में। ग्राम सभा जब होता है, ग्राम सभा में उनको सूचना देना चाहिए कि हाँ इतने तारीख को जन सुनवाई है, वहाँ सुनवाई किया जाएगा, किस चीज के बारे में किया जाएगा उनको बताना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि कौन कौन सा न्यूज पत्र में वो छाप देंगे। न्यूज पेपर में अगर छपा है उसको, जितने भी आदिवासी लोग हैं, माझी समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, वो लोग पढ़े लिखे कम है, वो कोई नहीं जानता है न्यूज। कोई न्यूज पेपर नहीं लेता है ना, कोई न्यूज में नहीं पढ़ता है। कौन जानेगा कि किस चीज का जन सुनवाई हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए मैं विरोध की थी। इसको पंडाल को पहले तो खुलवा के मैं खुद खोल के फिर फेंकवा दी थी, तो उन लोग पहुंचे नहीं थे। उससे पहले यहाँ जन सुनवाई स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें वहाँ के लोग नहीं है, बाहरी लोग को मतलब उनको बोला जा रहा है सहमति के लिए। विरोध किया, जितने भी थे वो लोग विरोध किया है। और जो सहमति दिया है वो वहाँ के उनको घर भी नहीं है, वो नर्मदापुर वाले हैं जो इनको सहमति दिए हैं, और पूरा एसटी वाले तो कोई नहीं है। रिसीविंग वाली बात, रिसीविंग तक हम लोग को नहीं दिया गया कि कितना विरोध किया गया और कितना सहमति में है। जन सुनवाई के दौरान पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। उन्होंने प्लांट खुलने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय खनन को बढ़ावा दे रही है।
मैन पाट जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल उद्योगों की भेंट चढ़ जाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान पर्यटन विकास तेजी से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। अमरजीत भगत ने क्षेत्रीय विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि खदान खोलने के समर्थन में जनता पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। आज जंगल की कटाई से जो समस्या बढ़ा है, हाथी बस्ती में घुस रहा है, मकान तोड़ रहा है, फसल नुकसान कर रहा है, लोगों का जान ले रहा है, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं। उल्टे जहां पर माइनिंग करने जा रहे हैं वहां पर हम लोगों ने हाथी प्रभावितों के लिए एक कॉलोनी बनाया है, वहां उसमें लोग रहते हैं। आज माइनिंग में उसको भी कोड़ देंगे तो विनाश के शर्त पर मैन पाट का विकास करना चाहते, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ का विकास करना है तो लोगों का विश्वास अर्जित करिए, आपका जो कमिटमेंट है उसको आप पूरा करिए। देखिए, हमने यहाँ पर बड़े पैमाने पे लगभग 8-10 हज़ार लोगों को हमने पट्टा बांटा। तो केंद्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत ग्रामीणों को जो जंगल के जमीन में काबिज थे उनको पट्टा दिया मैं। उस समय विरोधी लोग खूब बोले कि ये तो गलत हो गया, लोगों को पट्टा दे दिया गया, ये जाली है, फर्जी है। आज उसी पट्टा को बिना सुनवाई किए लोग कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पर माइनिंग करने के लिए कंपनी को दे रहे हैं। तो यहाँ का लोकल आदमी लोग फर्जी हो गए, गलत हो गए, और बाहर से आए वो जिनको आप खोदने के लिए दे रहे हो सही हो गए। तो यहाँ के लोकल लोगों को क्या मिला? विरोध, सवाल, आरोप और राजनीतिक बयानबाजी, इन सब के बीच 30 नवंबर को मैन पाट में जन सुनवाई की प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई, लेकिन विवाद और भी गहरा गया। एक और ग्रामीण साफ तौर पर बॉक्साइट प्लांट के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर दबाव डालने और पक्षपात के आरोप लगे। चर्चा ये भी है कि प्लांट से जुड़े कुछ कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीणों पर अपने पक्ष में बात कहने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों का सवाल बिल्कुल साफ है, हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा पर्यटन, क्या ये सब उद्योगों के हवाले कर दिया जाएगा? तो जन सुनवाई के बाद मैन पाट में बॉक्साइट खनन को लेकर हालात और ज्यादा उलझ गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्लांट की प्रक्रिया पर रोक लगाएगी, या फिर पैसे और प्रभाव की ताकत के आगे ग्रामीणों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी? जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल मैन पाट में विरोध की आग तेज है। ये खबर मैन पाट से हमें भेजी है हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।